नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन का चौथा चैप्टर कराऊंगा। इसका नाम है, एक मिनट, आपको ये पता होगा कि हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है फिजिकल एजुकेशन का। तो उसी न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग क्लास 12th का जो आपका अगला चैप्टर है 4, जिसका नाम है दिव्यांग बच्चे के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको फुल चैप्टर करा दूंगा, न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और मेरा नाम है अर्जुन। तो शुरू करते हैं। आप पहले मैं आपको बताऊंगा दिव्यांग का अर्थ क्या होता है। और आपका कोई सवाल हो या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो पर्सनली, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। उसका यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ, आप ये सर्च करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे जो है हमारे चैनल का लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे हमारे चैनल पे आ जाओगे। और आप मुझे वहाँ फॉलो करना ना भूलें, आप उस वहाँ पे फॉलो करेंगे और फिर आप मुझसे नीचे पूछेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, और उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A.K स्टडी पॉइंट। आप वहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको आइकन दिखेगा, यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ये हमारा ग्रुप है। आप इसे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, अब उसको क्लिक करोगे तो आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो पहले आप समझो, जो ये आपका चैप्टर है इसका नाम है अध्याय 4, शारीरिक शिक्षा और खेल विभिन्न अक्षमताओं एवं विकारों के संदर्भ। तो चैप्टर आपका वही है, पूछने का तरीका थोड़ा गड़बड़ है, यानी दूसरे तरीके से बताया गया चैप्टर को। चैप्टर आपका है दिव्यांग बच्चों के लिए या फिर दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जब शारीरिक गतिविधियां का आयोजन किया जाता है या जो शारीरिक शिक्षा है और जो खेल कूद है उसमें क्या भूमिका है, उनको फायदा क्या होता है, ये आप पढ़ोगे। ये आप देख सकते हो। दिव्यांग का पहले मैं आपको अर्थ बताता हूँ। दिव्यांग का मतलब क्या होता है। देखो, दिव्यांग का मतलब होता है, मान लो कोई सामान्य व्यक्ति है, उसका सिर है, ठीक है, वो व्यक्ति, उसका 2 हाथ भी है, 2 पैर भी है, ठीक है, सब कुछ है एकदम, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से, सभी रूप से वो एकदम स्वस्थ है। यानी हम कह सकते हैं कि एकदम सामान्य अच्छा व्यक्ति, एकदम नॉर्मल व्यक्ति, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन दिव्यांग का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनके पैर ना हो, जिनके हाथ ना हो, जिनको मानसिक रूप से परेशानी हो, जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में उनसे अलग दिखे, उनको कहते हैं दिव्यांग। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो फोटो में जो व्यक्ति है या जो बच्चे हैं वो व्हील चेयर पे हैं, यानी उनके पैर नहीं है, ये दिव्यांग में आ जाएंगे। मान लो उनको सुनने में परेशानी या फिर कुछ ऐसे लक्षण उनके अंदर हैं तो वो कहलाते हैं दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब समझ गए आप, यानी जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी तुलना में अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो या फिर मतलब मानसिक रूप से ऐसा हो, हाथ ना हो, पैर ना हो, देख ना सके, सुन ना सके, या सुनता है बोल ना सके, यानी कुछ ऐसी परेशानी हो, तो उन्हें हम कहते हैं दिव्यांग बच्चे। ठीक है, यानी CWSN भी कह रहे हैं उनको इंग्लिश में, आप ये ध्यान रख सकते हो। तो इसे कहते हैं हम दिव्यांग बच्चे। अब जो आपका चैप्टर है वो पूरा दिव्यांग बच्चों के ऊपर है। यानी जो दिव्यांग बच्चा है उनको अगर हम शारीरिक रूप से कुछ कार्य करवाएंगे तो उनको लाभ क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई खेल आयोजन करना है, उनमें हम दिव्यांग बच्चों को बुला रहे हैं, तो उसका उनको लाभ क्या होगा, बच्चों को लाभ क्या होगा खेल का। या फिर मान लो अगर मुझे खेल आयोजन करवाना है दिव्यांग बच्चों के लिए, तो उसके लिए एक रणनीति भी तो तैयार होगा, यानी एक प्लानिंग भी तो होगा, योजना भी तो बनेगा। वो योजना क्या क्या होगा वो आप समझोगे इसमें। ठीक है, इसमें अक्षमता का अर्थ समझोगे, क्या आप इसमें समझोगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन था, परिचय था, ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो मुझे भी आशा है कि आपने चैप्टर समझ लिया होगा। इसका थोड़ा मतलब चैप्टर आपको कैसा लग रहा है या फिर चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, तो देखो, पहला टॉपिक है हमारा अक्षमता का अर्थ। अक्षमता का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज दिस अक्षमता, यानी क्षमता का अर्थ क्या होता है। तो देखो, क्षमता का मतलब अक्षमता है ये, तो क्षमता का मतलब क्या होता है, कुछ चीज करने का कैपेसिटी, पावर, ठीक है, उसे कहते हैं क्षमता। अक्षमता का मतलब क्या होता है, काम करने की पावर ना हो, उसे हम कहते हैं क्षमता। ये तो थोड़ा सा ऊपर से बताया मैंने आपको, आप थ्योरी के माध्यम से आप समझो। देखो, अक्षमता यानी क्षमता की कमी, ठीक है, क्षमता की कमी हो जाती है, यानी कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में
काम करने में, बैठने में, खड़े होने में, जाने में, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, जितने भी रूप है, उन रूप से अक्षमता या फिर मान लो अक्षम है, उन्हें हम कहते हैं अक्षमता। यानी अक्षमता यानी क्षमता की कमी। ठीक है, यानी मान लो कोई व्यक्ति है, उसके अंदर क्षमता नहीं है। ठीक है, क्षमता उसके अंदर नहीं है, यानी जो सामान्य व्यक्ति है, यानी जो एक तरह से सही व्यक्ति है, उसकी तुलना में काम करने में काम ना कर पा रहा है, वो एक तरह नहीं कर पा रहा, उसे कहते हैं अक्षमता। मान लो कोई ए नंबर का व्यक्ति है, ये फिट है, तगड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, ये व्यक्ति ये काम कर रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ टूटे हुए हैं, वो ये काम नहीं कर पा रहा, तो इसे हम कहेंगे अक्षम, यानी अक्षम व्यक्ति। यानी इसमें क्षमता नहीं है ये काम करने का, कर ही नहीं सकता, वो हाथ टूटा हो तो कैसे करेगा, तो इसे कहते हैं हम अक्षमता। आपको थोड़ा डीप बता रहा हूँ, गहराई से बता रहा हूँ, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो विकार का अर्थ क्या होता है। विकार बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है। देखो विकार का मतलब क्या होता है, विकार आप सोचो विकार क्या होता होगा, विकार का अर्थ क्या होता है। तो देखो विकार का अर्थ होता है कि जो कोई व्यक्ति है किसी सामान्य कामकाज को न कर पाना, ये विकार कहते हैं। ये एक रोग भी है। मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसे मैं कहूँ कि आप तुम जाओ साइकिल से कुछ सामान लेके आओ, या कुछ भी बाइक से जाओ ये लेके आओ, या कुछ भी ऐसा कुछ लेके आओ, अगर वो व्यक्ति वो नहीं कर पा रहा है, उसको आलस आ रहा है या नहीं कर पा रहा, उसे हम विकार कहेंगे। ये एक रोग है। ठीक है, तथा ये कोई भी व्यक्ति को काम करने या कोई काम करने में बाधा उत्पन्न करती है, इसे हम विकार कहते हैं। समझ गए, यानी मान लो विकार का अर्थ होता है कोई सामान्य कामकाज को ना कर पाना, कुछ ऐसा काम ना कर पाना। ठीक है, ये रोग है, बीमारी है, तथा कोई भी काम को करने में जो है बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई भी सामान्य कामकाज नहीं कर पाता, इसे हम विकार कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो अर्थ बताए हैं, अक्षमता और विकार। ठीक है, ये दो आप समझ लो, इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इन दोनों के ऊपर ही घूमेगा। ठीक है, इन दोनों के आजू बाजू घूमेगा ये पूरा चैप्टर। तो पहले चलो आगे। तो पहले आप ये समझ लो कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है, अक्षमता है उनके अंदर, तो देखो दिव्यांग बच्चों के लिए जब शारीरिक गतिविधि आयोजन करवाया गया, वो लोग खेल चुके, मान लो कि खेल का आयोजन करवाया गया। ठीक है, मान लो फुटबॉल है, कुछ भी ऐसा है, छोटा मोटा खेल है, वो आयोजन हो चुका है, दिव्यांग बच्चे वहां पार्टिसिपेट कर चुके हैं, खेल चुके हैं, खेल के जीत चुके हैं, सब काम हो चुका है, हो गया सब कुछ, सब कुछ हो गया। अब ये जो हो चुका है, इसके लाभ जो है वो दिव्यांग बच्चों को क्या क्या होंगे, ये आप समझो। दिव्यांग बच्चों को इनका लाभ क्या क्या हो सकता है, आप जब ये सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। मान लो जो दिव्यांग बच्चे उनके लिए आयोजन किया गया, तो क्या क्या लाभ उनको होगा। तो पहला तो लाभ हो जाएगा स्वास्थ्य में सुधार। अगर वो खेलेंगे तो वो जो है थोड़ा दोस्तों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, थोड़ा बातें होंगी, ठीक है, थोड़ा वातावरण मिलेगा यार, कुछ एक तरह से स्वस्थ हो जाएंगे वो, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, ये हमारा पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। आप ये पेपर में लिख सकते हो, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आता है, वैसे इंपॉर्टेंट तो है, 6 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29-30 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा चिंता यानी स्ट्रेस में कमी। मान लो आजकल के समय में सबको तनाव है, चिंता भी कह देते हैं, स्ट्रेस भी कह देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो चिंता है, तनाव है, स्ट्रेस है, में कमी आ जाएगी अगर दिव्यांग बच्चों के लिए हम शारीरिक गतिविधि आरंभ करेंगे, उनको खिलाएंगे गेम, ठीक है, खेल खिलाएंगे, तो उनको लाभ हो जाएगा चिंता यानी स्ट्रेस में कमी। तीसरा हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा एकाग्रता में वृद्धि, यानी कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कोई चीज करने का कॉन्सेंट्रेट वो होता है, तो एकाग्रता में वृद्धि, यानी मान लो कि व्यक्ति काम करेगा तो उसका जो एकाग्रता है वो उस काम के ऊपर बिल्कुल निशाने में रहेगा, वो काम करना है तो करना है। एकाग्रता में वृद्धि हो जाएगा दिव्यांग बच्चों को। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। देखो चौथा हमारा पॉइंट है बीमारियों से बचाव। जो बीमारी आजकल चल रहे हैं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा, ताड़ा, ये एक तरह से हमारा जो अस्थमा है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर भी कह देते हैं उनको, तो इस प्रकार जो बीमारी चल रहे हैं, या फिर मान लो अक्षमता और रूप में भी हो सकता है, हाथ ना हो, पैर, या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो मानसिक रूप से, तो जितने भी दिव्यांग बच्चे जो बीमार है मानसिक रूप से, उनके बीमारियों से बचाव के लिए खेल एक लाभ की भूमिका निभाता है। ठीक है,
ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाए। पांचवा और अच्छा एक पॉइंट हमारा ये है, आत्मविश्वास में वृद्धि। यानी अपने ऊपर विश्वास में वृद्धि होगा कि हम ये काम कर सकते हैं। पहले आप ये समझो आत्मविश्वास का अर्थ क्या होता है। तो आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं के प्रति आदर का भाव रखना, ठीक है, मतलब समझना, या फिर एक तरह से मान लो कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है, वो समझ चुका है, वो ऐसा समझे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसे कहते हैं आत्मविश्वास। यानी अपने ऊपर विश्वास रखना कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, इसमें वृद्धि हो जाता है। तो ये समझ चुके हो आप, 5 पॉइंट बहुत ही डीप बताया मैंने आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो आगे है वो हमारा पॉइंट आ जाता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए शिक्षा के जो कार्यक्रम है, ये तैयार करते समय जो रणनीति है वो क्या क्या है। यानी दिव्यांग बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके लिए कार्यक्रम तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि बातें हमारे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जो हमारा बात है वो है खेल के नियम। यानी खेल के जो नियम है वो ऐसे सरल एकदम आसान रखें, ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो खेल को आसान तरीके से खेल सके, उनके जैसे उनके पक्ष में हो, उनको अच्छा लगे। जैसे मान लो दिव्यांग जो बच्चा है, इनके लिए हम ऐसे खेल आयोजित करेंगे जो उनको अच्छा लगे, खेल के नियम आसान हो, ऐसे हार्ड नियम ना हो जो वो खेल ना पाए, ठीक है, आसान हो, ऐसा मैं आपको कहना। देखभाल, ये जो दिव्यांग बच्चे हैं इनको जब हम खिलाएंगे तो इनको देखभाल इनका होना चाहिए, ठीक है, निगरानी में होना चाहिए, इनको खेल जो है डॉक्टर की निगरानी में करवाना चाहिए, ठीक है, ये हो जाता है हमारा पॉइंट। खेल उपकरण, यानी इनको हम ऐसे उपकरण देंगे जो इनके लिए लाभदायक है। यानी मान लो इनके पैर थोड़े से कमजोर हैं, यानी हड्डी टूटी हुई है, ऐसा कुछ है, तो इनको हम हार्ड बॉल नहीं देंगे। यानी उपकरण का यहाँ पे हम बहुत ही ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट हो जाता है। अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ डॉट डालोगे यहाँ पे और यहाँ पे एरो डाल के लिख दोगे, आप पूरा पॉइंट बन जाएगा। 30-40 शब्दों में तो मैं कहता हूँ आप लिख दोगे खेल उपकरण को। ये मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ जो आप ये समझ चुके हो, ये देखो ये हेडिंग है। अब मेडिकल जांच, यानी यहाँ पे जब ये व्यक्ति या बच्चा जो खेल रहा है, इसके सामने डॉक्टर भी बैठे होंगे, ताकि अगर चोट लग जाए तो डॉक्टर तुरंत इलाज कर सके, देर ना हो। ठीक है, तो मेडिकल जांच होनी चाहिए, पहले भी जांच होनी चाहिए कि बच्चा ये खेल सकता है कि नहीं, उस समय भी दौरान में भी होना चाहिए। और हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा बेस्ट ट्रेनर, यानी जो खेल खिलाने वाला जो व्यक्ति है उसे हम ट्रेनर कहते हैं। यानी बेस्ट मतलब होता है अच्छा, ट्रेनर मतलब होता है जो खिला रहा है, ठीक है। यानी जो अच्छा खिलाने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छा हो, ठीक है। खिलाड़ी तो खेलते हैं, तो खेल ऐसे खिलाया जाए कि ताकि बच्चों को चोट ना लगे। तो ये हमारा जो ये 5वां पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन 5 पॉइंट को याद रख सकते हो, आप पेपर में ये पॉइंट यूं का यूं लिख सकते हो, कुछ चेंजिंग नहीं है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सभी पॉइंट, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो आप अपने बोर्ड एग्जाम, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन था लाभ जो आपके थे शारीरिक गतिविधि के, और जो रणनीति हैं वो आपके, ये 2 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आ जाएगा, दोनों में से एक आएगा जरूर। या रणनीति पूछ लेगा या तो लाभ पूछ लेगा, दोनों में से कोई एक तो जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझे, यहाँ पे आप समझे जो लाभ होते हैं वो आप समझ चुके हो, रणनीति तैयार कैसे किया जाता है ये आप समझ चुके हो। के बाद जो अक्षमता है का अर्थ क्या है ये आप समझ चुके हो, विकार का अर्थ क्या है ये आप समझ चुके हो, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा सिलेबस बाय सिलेबस करवाया है ताकि आपको समझ में आए। इंपॉर्टेंट आपके 2 टॉपिक बन जाते हैं, लाभ और रणनीति, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके टॉपिक थे, पैरालंपिक, डेफलिम्पिक, विशेष ओलंपिक, ये सब आपके टॉपिक बन जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस में है, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, तो आप ये देखो, इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये बन जाते हैं रणनीति और लाभ। ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको कहूं, और ये जो टॉपिक 2 हैं ये इन दोनों अर्थ के ऊपर घूमते हैं। यानी अक्षमता और विकार के ऊपर ये दोनों टॉपिक घूमते हैं। अगर अक्षमता और विकार का अर्थ आप समझ जाओगे तो ये दोनों आपको आसान लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 4था चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका 5वां चैप्टर आएगा खेलों में पोषण। ये मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल आसान से आसान तरीके में, है ना। और इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर करा दिया है, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे वहां पे पहुंच जाओगे वीडियो पे। आप उस चैप्टर को जरूर पढ़ें,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल आपको डीप बताया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये कोर्स आपको जल्दी खत्म करा दिया जाएगा और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, ठीक है, ये सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इस चैनल पे। और जब आपका पेपर होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको उस समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा जानकारी मिल जाए कि आपको पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना भी हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, तो फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, खेलों में पोषण। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।